गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें हूँ करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर देखो कुछ लोगों की ना कमेंट आए थे कि सर बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं, तो वो जो डाउट्स रह जाते हैं 99 इस पर मेरे को व्हाट्सअप कर देना या टेलीग्राम कर देना, तो वहाँ पर भी सॉल्व कर दूँगा यार, ठीक है। मतलब कम से कम अपने डाउट मत रखो, क्योंकि जो डाउट्स कह रहे थे ना वो अभी ज्वाइन किया उन लोगों ने, ऐसा बताया। तो पुराने लोगों की तो डाउट्स क्लियर हैं, नए लोग जो हों तो बता देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखो मैं कल ही बता रहा था ना, कर्म के साथ को कभी भी निर्जीव के साथ नहीं लगता, बोला था कल। आज क्वेश्चन वही आ गया, कार के साथ कभी भी को नहीं लगता। कार क्या है? निर्जीव। निर्जीव के साथ कर्म को नहीं लगता। आंसर क्या है? ए। ये हटा दो। आप अपनी कार भी ले जाना, ले आना, इस तरीके से बनेगा। आंसर क्या है? ए। आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशुद्ध वाक्य बताना है। तो देखो, देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते रहते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे ये गलत है, सकुशलता पूर्वक नहीं होगा, या तो कुशलता पूर्वक होगा या होगा सकुशल। या तो सकुशल बोलो या कुशलता पूर्वक, इतना बोलो। आंसर है इसका सी। आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट, पुराण में एक प्रत्यय लगाने, प्रत्यय कहाँ लगते हैं आपके? शब्द के पीछे या अंत में। प्रत्यय क्या होते हैं आपके? शब्दांश। इनका खुद का कोई अर्थ नहीं होता। ये कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। इसके 5 वेद, इसके 6 वेद। पुराण प्लस एक पौराणिक, क्या हो जाएगा? पौराणिक। आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। आंसर है बी। नेक्स्ट, विधाता का पुल्लिंग बताना है। तो पुल्लिंग कौन सा होगा? विधाता का पुल्लिंग, विधात्री का पुल्लिंग। विधाता, विधात्री, विधाता, विधात्री। एक चीज याद रखना, दही और व्याकरण, दही और व्याकरण सदैव पुल्लिंग होते हैं, ये फैक्ट याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है समय सूचक शब्दों को अलग करने के लिए। जैसे देखो ऐसे लिखते हैं ना, 15 मार्च 2020 लिखा मैंने, तो ये बीच में क्या लगाया मैंने? अल्पविराम लगाया ना, तो अल्पविराम का प्रयोग कर दे। विराम चिन्हों की संख्या 20 है, कामता प्रसाद गुरु जी ने बताई है। एक पूर्ण विराम हिंदी के, बाकी 19 इंग्लिश के। अल्पविराम का सबसे ज़्यादा यूज होता है इसमें, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? उपविराम। ये क्या है? अर्धविराम, ठीक है, ये भी याद रखना। और ये क्या है? त्रुटिबोधक। आंसर है ए। नेक्स्ट, आस्था के चरण। हमें आस्था किसमें होती है? डॉक्टरों में होती है। डॉक्टर नागिन। महादेवी वर्मा की लिख लेना, दीप शिखा, दीप शिखा, गिल्लू, संध्या गीत, ठीक है, ये सब। आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट, पंकज आया और प्रवीण चला गया, और किंतु परंतु, ये सब किस में आते हैं? ये हैं संयुक्त वाक्य में। मिश्र में क्या आता है? की, जो, सो, ये आता है, ठीक है, ये याद रखना। और एक सेकेंड, अब देखो सरल वाक्य में क्या आता है? एक उद्देश्य और एक विधेय, ठीक है, ये याद रख सकते हो, ठीक है। आंसर क्या था इसका? सी। आंसर क्या था? सी। नेक्स्ट, चिदम्बरा रचना के लिए किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये मिला था सुमित्रानंद पंत को। इनकी और भी हैं, युगपथ, युगांत, बीड़ा गुंजन, काला और बूढ़ा चांद, ये भी याद रखना, काला एंड बूढ़ा चांद, ठीक है, ये याद रखना। दिनकर की लिख लो, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय, रश्मि रथी, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आंसर क्या है इसका? डी। नेक्स्ट, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ला व्यंजन का वर्ण भेद बताना है। तो ये दंत से बोला जाता है, ल, श, ये बोले जाते हैं, ठीक है। और तत्, क, च, ट, त, प। तो तावर्ग, तावर्ग भी कहाँ से बोला जाता है? दंत से, याद है। कावर्ग कंठ से, ठीक है। और चा तालु से, टा मूर्धन्य, ता दंत, और पा आपका ओष्ठ, ठीक है, इतना याद रख लेना। आंसर क्या बताया मैंने आपको इसका? सी। नेक्स्ट, अच्छा ये पूछ लेगा व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन है 33। कितने? 33। अच्छा एक चीज़ और याद रखना कि ये पूछ ले कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप लगाना 44। अगर पूछ ले कुल वर्ण कितने, तो आप बताना 52। ये दो चीज़ अलग से फैक्ट याद रखना। और हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, ये भी याद रखना। और भाषा से रिलेटेड अनुच्छेद कौन से? 343 से लेकर 351। और हिंदी अपनी क्या है? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ये भी याद रखना। आंसर मैंने बता दिया था आपको। नेक्स्ट, पुर्तगाली शब्द कौन सा नहीं है? तो अमरूद नहीं है। कौन सा नहीं? अमरूद नहीं। ये अरबी, ये किसका है? अमरूद। अमरूद किसका है बताओ? अमरूद है आपका, एक सेकेंड,
देखो अचार है, अगस्त है, आलू है। अमरूद में थोड़ा अमरूद नहीं है, पहले तो ये याद रख लेना पुर्तगाली का। आंसर क्या है इसका? बी। आंसर क्या है? बी। इतना याद रखो बस। नेक्स्ट, अब एक बार आप भी सर्च कर लेना किसका है, या तो ये फारसी का है या नहीं तो अरबी का है, इन दोनों में से एक है ये। थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे भी, मगर ये जहाँ तक है ना फारसी का है। कहाँ किसका है? फारसी का। फारसी याद रखना, ठीक है, कन्फर्म हो गया ये, इंपॉर्टेंट याद रख लो, फारसी का है। और फारसी का क्या है? फारसी का है आपका हिंदी, और क्या है? अखबार, और क्या है? गुलाब। ये याद रख लो, ये सब क्या है? फारसी के हैं। आंसर क्या है इसका? बी। आलू याद रख लेना, बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लगा लेना आलू पे, ठीक है। और इसका याद रखना क्या? आलपिन। आलपिन ये भी याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। और गमला और अलमारी ये भी, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन बहुवचन दोनों में किया जा सके? तो देखो मेरा का तो मेरा और मेरे, तुम्हारा तुम्हारे, तेरा तेरे, ये हो जाते हैं, मगर जो एक वचन बहुवचन दोनों में सही एक ही जैसा रहता है। आंसर क्या है? डी। सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं शब्द, उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद कितने? 6। कौन कौन से? पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज, ठीक है। संज्ञा के कितनी, मतलब संज्ञा कह रहा हूँ, सॉरी, सर्वनाम की कितनी संख्या है? तो ये है 11। कितनी है? 11। आंसर है डी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कौन सा विकल्प स्त्रीलिंग पुल्लिंग का अशुद्ध है। तो देखो नारी का नारियां, दोबारा बताता हूँ, नर का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो नर का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? नारी। क्या बनेगा? नारी। नारी का अब इसका कह दे पुल्लिंग क्या बनेगा? तो नारियां। ये याद रखना, ठीक है। ये तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग कह रहा था। और इसका बहुवचन पूछ ले, इसका बहुवचन क्या बनेगा? नारियां, ठीक है। आंसर है ए। आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि एक वचन बहुवचन का कौन सा गलत है। तो देखो बाह का बाहें होता है, बाहों नहीं होगा। आंसर है बी। बी में गड़बड़ है। नेक्स्ट, को और के लिए किस कारक चिन्ह के लिए यूज? कारक कोई विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं, ठीक है, याद रखना। और ये किसके लिए आता है? संप्रदान। जब भी आपकी कोई पसंद की बात आती है ना, जैसे मुझे खीर पसंद है तो वहाँ पे भी के लिए आ जाता है। कोई चीज़ दान देने की बात आती है तो वहाँ पे भी आ जाता है। कर्म में कभी भी निर्जीव के साथ को नहीं लगाते, जैसे ऊपर ही बताया था मैंने आपको। अपादान में से आता है, अलगाव के सेंस में, घृणा के सेंस में, ठीक है, और कंपेयर के सेंस में, ये सब। करण में क्या आता है? से, मगर ये जुड़ाव के सेंस में आता है, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, वह फटाफट गाड़ी पर चढ़ गया, तो बताना है ये क्या है? फटाफट, ये बता रहा है तरीका, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। आंसर आ जाएगा ए। चढ़ने की विशेषता बता रहा है फटाफट। चढ़ना क्या है यहाँ पे? क्रिया। क्रिया क्या होता है? काम का नाम बताने वाले को क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है, स्थान, काल, रीत, परिमाण, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या है इसका? ए। नेक्स्ट है हमने एक शेर देखा। हमने एक शेर देखा, तो ये क्या है? सामान्य भूतकाल है। अगर मैं बोल देता हमने एक शेर देखा है तो हो जाता आसन। मैं कह देता हमने एक शेर देखा था तो हो जाता पुंग। हम एक शेर देख रहे थे हो जाता अपुंग। आंसर क्या है इसका? बी। भूतकाल के भेद 6 हैं, वर्तमान काल के 5 हैं, ये भी याद रखना। वाक्य अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का होता है और रचना के आधार पर 3 प्रकार का होता है। सरल, संयुक्त, मिश्र। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर ये होता है विधिवाचक, नकारात्मक, सकारात्मक, विस्मयादिबोधक, इस तरीके से जो लगाते हो आप। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, वर्षा शोर करती है, ताहती है, किसमें आते हैं? सामान्य वर्तमान काल। करती होगी, होगा होगी आ जाते तो मैं क्या हो जाता? संदिग्ध। कर रही है क्या हो जाता? अपूर्ण, ठीक है। आंसर क्या है इसका? सी। वर्तमान काल के भेद कितने बताए मैंने आपको? भेद कितने बताए ये आप बताना। देखो कल मैंने एक सीडीपी की क्लास डाली थी, आप लोग बताना किस किस ने वो सीडीपी की क्लास देखी है, अच्छी लगी या नहीं लगी। नहीं लगी तो उसे बंद कर देंगे, ठीक है। स्वाभाविक शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग तथा प्रत्यय बताने हैं। तो देखो स्व, इसमें क्या है? उपसर्ग। एक क्या है? प्रत्यय। भाव क्या है इसमें? मूल शब्द। मूल शब्द ये है, उपसर्ग इसका स्व है, एक क्या है? प्रत्यय, ठीक है। आंसर क्या है इसका? डी। आंसर है डी, ठीक है। नेक्स्ट है निलंबित में मूल शब्द और उपसर्ग बताना है। तो देखो ऐसे निकालो, इत प्रत्यय, इसमें क्या है? इत, तो ईत नहीं, ये दोनों कट गया। अब इसमें उपसर्ग क्या है? नी। हमेशा याद रखना उपसर्ग में हमेशा छोटी मात्रा आती है तो बड़ी आ ही नहीं सकती, तो आंसर क्या है? ए। उपसर्ग में संस्कृत में उपसर्ग कितने? 22। उपसर्ग करना होते शब्द के आगे आदि में, याद रखना, इतना याद रखो। आंसर क्या है इसका? ए। नेक्स्ट, अय्या प्रत्यय। देखो ये होता है ए, ये होता है ए आई, इसे क्या कहते हैं? दोबारा बताता हूँ। देखो ये होता है ए, ये होता है आई, इसकी मात्रा होती है 1, इसकी मात्रा होती है 2। अब देखो ये क्या है? इसकी 2 मात्रा नहीं, 2 मात्रा यहीं दे रखी, तो ये हो गया। इसमें क्या है? ईया प्रत्यय है, इसमें भी ईया प्रत्यय, ठीक है। आंसर क्या है इसका? बी। नेक्स्ट,
पंडिताई में मूल शब्द और प्रत्यय बताना है। पंडित धन आई, पंडित धन आई, पंडिताई। आंसर आ जाएगा सी। अच्छा, पंडित का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? स्त्रीलिंग, ये बताना आप। नेक्स्ट, विरोध का उचित विलोम बताना। विलोम मतलब विपरीत, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है समर्थन। कहते हैं ना कि उस पार्टी ने उसे समर्थन दे दिया। अब जैसे पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह थे कांग्रेस के, अब वो क्या कह रहे हैं कि वो नई पार्टी बनाएंगे और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम उनके साथ क्या करेंगे, समर्थन में रहेंगे। देख रहे हो कहाँ से क्या हो जाता है। आंसर है ए। नेक्स्ट देखो, अतप, तप मतलब क्या होता है? तप मतलब होता है क्या? धूप वगैरह, धूप इन द सेंस ऑफ जो सहन न किया जाता। अब मतलब होता है विपरीत, मतलब जहाँ नहीं है तप तो वहाँ पे क्या होगा? शीतल। और आतप मतलब क्या हो जाएगा? धूप। आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, वाक्य की पूर्ति के लिए किस पद को अर्थ स्पष्ट करने हेतु किस ब्राह्मण चिन्ह का? किसी पद का तो मतलब क्या लगा देते हैं? कोष्ठक ही तो लगा देते हैं। अच्छा, लोक सूचक ऐसे बनता है जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना, इस तरीके से, ये, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट है शकाब्द। देखो ये मैंने बताया ना, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ आ जाए तो क्या होता है? दीर्घ सुसंधि। गुण में क्या आता है? एक मात्रा आती है। वृद्धि में दो मात्रा आती हैं, ठीक है। यण में या और वा से पहले अधूरे वर्ण आते हैं। संधि शब्द में कौन सी संधि? समधंधी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। संधि क्या किस में होती है? वर्णों में होती है। किस में होती है? वर्णों में। इसका विलोम क्या होता है? बताओ, विच्छेद या विग्रह? अच्छा, आज आप बताना इसका संधि का विलोम क्या होता है। कई बार बता चुका हूँ मैं आपको। आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, अब देखो माउंट हैरियट। अब बहुत सारे लोग कहते हो ना कि सर जी के बता दिया, और तो देखो स्टैटिक का क्वेश्चन जी के ऐसे बन के आएगा, माउंट हैरियट का नाम मणिपुर रख दिया गया है, तो ये कहाँ है? तो ये पूछ लेगा डायरेक्ट, ये नहीं पूछेगा माउंट हैरियट मणिपुर रख दिया गया, डायरेक्ट पूछेगा माउंट हैरियट कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में। कहाँ है? अंडमान निकोबार में। सीधे क्वेश्चन आएगा। आंसर है इसका बी। आंसर क्या है? बी, याद रखना। नेक्स्ट, अभी देखो चुंबी घाटी ये क्षेत्र चर्चा में रहा है। अब ऐसे है, देखो चाइना, इंडिया, नेपाल। देखो इन नेपाल के पहले जितने भी फॉरेन अफेयर्स होते थे ना, वो सब इंडिया देखता था। फिर इंडिया ने परमिशन दे दिया नेपाल को, और नेपाल बन रहा है ज़्यादा होशियार। इसने चाइना के साथ समझौता कर लिया, मतलब करने जा रहा है कि भारत, चीन और भूटान के ट्रांजिट जंक्शन पे, मतलब एक वो देखा आपने सिक्किम के पास चिकन नेक कॉरिडोर जिसे कहते हैं, उसके पास ही अपनी ज़मीन दे के दूसरी ज़मीन ले रहा है। तो थोड़ा सा ना छोड़ दो, आप उतना मत सोचो। आंसर है इसका सी, इतना याद रखो। कश्मीर का एक नृत्य याद रखो, राउफ, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमाचल में कौन सा नृत्य है? ये कोई बता सके तो बताना। आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट देखो क्रिस्प, एम से होता है मनरेगा। एम से क्या है? मनरेगा। तो मनरेगा ये रहा, ये योजना है क्रिस्प। अब एक चीज़ याद रखना, एक है नरेगा, ये 2006 में लॉन्च हुई थी। एक है मनरेगा, महात्मा गांधी लगा दिया था इसी के नाम पे आगे, वो 2009 है। इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, अभी देखो नवाचार इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स डे कब मनाया? तो 15 अक्टूबर। ये किसकी याद में मनाते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम जी की याद में। एपीजे अब्दुल कलाम जी 11वें राष्ट्रपति थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक है। अब अटल इनोवेशन करके एक क्वेश्चन आया था सुपर टेट में, अभी जो कल परसों हुआ है, वो किससे रिलेटेड था? एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, अभी देखो 15 अक्टूबर 2021 को कितने नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रम को संप्रेरित किया गया? तो ये 7 किए गए। अब देखो वो था ना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, उसको ख़त्म कर दिया किसने? गवर्नमेंट ने। उसकी जगह 7 ये बना दी। अच्छा ये याद रखना कि अभी ER शेख ये किसके हेड बने थे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, निकालना आप लोग निकाल सको तो। आंसर है सी, मैंने बता रखा है आपको 3-4 दिन पहले ही बताया। नेक्स्ट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ हो? विशाखापट्टनम में। कहाँ हो? विशाखापट्टनम में, याद रखना। आंसर क्या है इसका? सी। गोरखपुर की किस चीज़ को GI टैग दिया गया? किसी को बताओ तो बताना। ऐसे ही लेह में पता है हमने क्या बनाया था अभी? स्टेट वर्ड इसी का, और स्टेट एनिमल ये बनाए गए थे अभी कुछ दिन पहले। तो आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट, विश्वकर्मा वाटिका, जैसे देखो अभी पता है कल परसों ही वाटिका करके एक और स्कीम चालू करी थी यूपी ने। किसने? यूपी ने। तो वही वाटिका से याद रख लेना, ये भी स्कीम किसकी है? उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है बताओ? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती। वो गोमती किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ये सब याद रखना, ठीक है। आंसर क्या आएगा इसका? डी। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ कोई डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, या मैंने आज तो आपको और भी सुविधाएं दे दी उनका यूज़ कीजिएगा। और ये जरूर बता दीजिए CDP की वीडियो कंटिन्यू रखूँ या नहीं रखूँ, या बंद कर दें। अच्छी लगी तो बताना, ठीक है। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।